बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जी, आज मैं आपको बहुत ही फेमस जो गुजरांवाले के रसगुल्ले होते हैं वो सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे और ये मैं दावा करती हूँ कि बेकरी से और हलवाई से बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। इसके छोटे छोटे स्टेप हैं, देखिए जितना जूसी, सॉफ्ट और नरम बनेगा और घर की ही चीज़ों से बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। तो आपने फुल फैट क्रीम मिल्क लेना है, जो आपके घरों में आता है दूध, वो लेना है 1.5 लीटर। तो उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने सिरका ले लेना है 3 टेबलस्पून। सिरका और पानी लेना है और पानी और सिरके को हमने डाइल्यूट करना है। ये देखिए दूध को मैंने उबलने रख दिया था। ये 1.5 लीटर दूध है, इसे उबलने रख दीजिए। जब उबाल आ जाए फुल कंप्लीट तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है बिल्कुल। ये देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 टेबलस्पून आपने वाइट सिरका लेना है, सिंपल वाला। और इसको हमने डायरेक्टली नहीं डालना। जैसे हम चीज़ बनाते हुए सिरके को डायरेक्टली डाल देते हैं और दूध को फाड़ते हैं, तो बेसिकली हमने दूध को फाड़ना ही है, लेकिन हम इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके डालेंगे क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है और टेस्ट भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा जूसी बनेगा। दूध फट जाएगा लेकिन बहुत मुलायम होगा, उसमें ग्रेन्स नहीं रहेंगी। तो मेक श्योर आपने पानी में सिरके को डाइल्यूट ही करना है, इसको मिलाना ही है। 3 टेबलस्पून सिरका था और आधा कप पानी था, सिंपल वाटर था और हमने उसको मिला के रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है, ये चीज़ें रेडी करके रखनी है। एक जाली लेनी है और उसके नीचे एक बाउल रखना है क्योंकि दूध को हमने फाड़ना है। उसके बाद ये देखिए हमने क्या करना है, उस गर्म दूध में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा करके वो सिरके वाला पानी डालना है। और जितना स्लोली आप लकड़ी के चम्मच से इसको हिलाएंगे, आपने देखिए में लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता डालिए। जितने स्लो आप ये प्रोसेस करेंगे उतना स्लो और अच्छा आपका दूध बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता आपको फील हो रहा होगा, ये कर्डल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही आपका बेसिक प्रोसीजर है जो आपने बहुत तहम्मुल के साथ करना है। ये देखिए दूध हमारा देखिए फट गया है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब इसको हमने यूज़ करना है बिल्कुल स्लो। लास्ट में भी आपने बहुत तेज़ी से चम्मच नहीं चलाना। ये देखिए अभी स्लो चलाते रहिए हत्ता कि आपका पानी अलग हो जाए और आपका दूध बिल्कुल अलग हो जाए। ये आपको फ़ील हो जाएगा। जब आपको फ़ील होगा कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने जाली जो लेके रखी हुई थी, स्ट्रेनर आप किसी भी किस्म का ले लीजिए, बेशक लोहे का लीजिए, स्टील का लीजिए या प्लास्टिक का, इसमें इसे अच्छी तरह स्ट्रेन कर लीजिए। ये देखिए पानी हमने अलग कर लेना है। ये बहुत गर्म होगा तो आपने बड़ी ही एहतियात के साथ ये काम करना है और जल्दी भी करना है क्योंकि इसलिए इसको अच्छी तरह छान लीजिए। जब इसका पानी बिल्कुल छन जाएगा, ये देखें, तो इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डालना है ताकि इसका प्रोसेस, बॉयलिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए ठंडा पानी डालते रहिए और हल्के हाथ से इसको दबाते रहिए ताकि उसके अंदर से एक्सेस वाटर निकल जाए। दोबारा मैंने ठंडा पानी डाला है और उसके बाद मैंने क्या किया, जब पानी निकल गया तो मलमल के कपड़े में हमने इसको बांध देना है। देखिए मलमल के कपड़े को पहले बाउल के ऊपर आपने रखना है, टेक्निक से करना है। ये देखिए सारा पानी पहले हाथ से निचोड़िए अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल एक्सेस वाटर इसमें से ख़त्म होगा तो आपके रसगुल्ले जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अगर इसके अंदर पानी रह गया तो ये खुल जाएंगे। तो आपने बहुत ख्याल करना है कि पानी सारा निकले। ये देखें उसके बाद आपने क्या करना है, उसे किसी टैप पे बांध देना है ताकि लटक लटक के उसमें से एक्सेस वाटर गिर जाए। तो इतनी देर में हम उसका शीरा तैयार कर लेते हैं, शीरनी भी जिसे हम कहते हैं। वो तैयार करने के लिए 1 कप हमें चीनी चाहिए और 5 कप हमें पानी चाहिए। तो आपने इसको ही फॉलो करना है, चीनी पानी आपने कम ज़्यादा नहीं करने। ये 5 कप मैंने पानी डाला है, आप उसके अंदर मैं 1 कप चीनी का डाल रही हूँ। कुछ भी इसमें टेक्निक नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद 4-5 छोटी इलायचियाँ और केवड़ा वाटर मैंने 1 टीस्पून डाला है। जिसे कम टेस्ट पसंद है वो हाफ़ टी स्पून डाल ले और इन्हें अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस कुछ भी नहीं करना, उसे मिक्स होने दीजिए। जब उसका शीरा बन जाएगा तो इतने हम वो बना लेते हैं। इतनी देर हमने 1 घंटा इसको लटकाए रखा था टैप पर। तो ये देखिए कितना अच्छा नरम मुलायम हमारा छीना बन के रेडी हुआ है। इसे छीना कहते हैं।
इसे रसगुल्ले का छीना कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, देखें पहले ही मुलायम है। अब इसको आपने अच्छे हाथों से, हथेलियों से मसल मसल के गूंदना है। ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल ना हो और हथेलियों से इतना गूंदिए, ये देखिए आपको मुलायम फील हो रहा होगा, ताकि इसमें कोई भी ग्रेन ना रह जाए। ये देखिए इसको गूंदते रहिए, इसको आपने हथेली से ही करना है। एक टाइम आएगा कि आपको फील हो जाएगा कि ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। ये देखें हथेली से जितना इसको मसलेंगे इसके ग्रेन्स ख़त्म होते चले जाएंगे। बस इसी टेक्निक को आपने लेकर चलना है, इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। जब आपको पता चल जाए कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़े हुए, क्रैक्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और मुलायम हो गया है, ये जब आप गूंदेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। ये देखें इतनी देर आपने इसको गूंदना है और हथेलियों से गूंदेंगे तो बिल्कुल इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसा कीजिएगा, जितना भी आपका बन गया इसको लंबाई में हमने अच्छे से एक रोल बना लिया है, ताकि हम इक्वली इसको डिवाइड कर सकें। ये देखें इसको अब मैंने इक्वली काटा है, तो इसमें से तकरीबन मेरे 12-13 रसगुल्ले 1.5 लीटर में से बने हैं। अगर आप 1 लीटर में से बनाएंगे तो आपके 8 बनेंगे। ये देखिए फिर आपने इसको गोल बनाना है, छोटे छोटे गोल बॉल्स आपने बनानी है, क्योंकि 3-4 गुना बड़ी हो जाएंगी। तो पहले हमने छोटी छोटी, ये देखिए, और देखें इसमें क्रैक्स तो नहीं। अगर क्रैक्स हैं तो इसे आप दोबारा हथेली से गोल कीजिए। अब मेरे रसगुल्ले में कोई क्रैक्स नहीं है तो मेरा ये डन है। अब मैंने ये बना के रख लिए। ये तकरीबन मेरे 12 बड़े बने और एक छोटा रसगुल्ला बन के रेडी हुआ है। तो देखिए इनका साइज़ देख लीजिए और किसी में भी क्रैक्स नहीं। अगर आपको किसी रसगुल्ले में क्रैक्स लगते हैं तो उसे दोबारा हथेली पर रख के गोल कीजिए, बिल्कुल गोल कर दीजिए, क्योंकि ये पानी में जाके फटे नहीं। तो इसको यकीनी बनाने के लिए आपने इसको अच्छी तरह बस चेक करना है कि इसमें कहीं भी कोई क्रैक्स ना हो। बिल्कुल मुलायम जब ये हो जाएंगे तो आपने इनको रख लेना है। इतने में शीरे में बॉयल आ रहा है। ये देखिए पहले हमने तेज़ आंच में डालना है, इसकी टेक्निक को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने इनको डालना है, क्योंकि हाई फ्लेम में ही इनका साइज़ बड़ा होगा। तो आंच का आपने बहुत ख्याल रखना है। पहले 5 मिनट हमने फुल रखनी है, फिर 5 मिनट हमने मीडियम करनी है। पहले इन्हें कवर करके हमने 5 मिनट पकाया। ये देखिए इनका साइज़ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से डबल हो चुका है। देखिए इसके ऊपर डालिए, इसके ऊपर इसी पानी को डालिए जैसे आप अंडों के ऊपर डालते हैं ऑयल को, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से इसके ऊपर डालिए। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, अब ये टूटेंगे नहीं। अब इन्होंने अपनी बॉडी को मजबूत कर लिया है। ये 5 मिनट हमने फुल फ्लेम पर पकाया था। आपने मेरी इस बात को नोट करना है कि 5 मिनट फुल फ्लेम पर पकाना है। फिर उसके ऊपर हमने शीरनी डालनी है। उसके अगले 5 मिनट जो आएंगे इतने डालते रहिए। ये देखिए इसके ऊपर, उसके बाद जो अगले 5 मिनट्स होंगे हमने फिर कवर करके पकाना है। ये देखिए उसके बाद डाल के मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद हमने फिर 5 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन हमने इस बार इसकी स्पीड मीडियम कर देनी है। चूल्हे की स्पीड को मीडियम कर देना है और फिर 5 मिनट इसको पकाना है। और लेकिन मेक श्योर इसमें बॉयल आते रहें, इसके बॉयल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसे हमने अंदर तक गलाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए उसके बाद थोड़ी देर ढक दीजिए। फिर चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। उसके बाद हमने जब मेहमान आए या अपने लिए भी बनाए तो आपने इनको ठंडा चिल करके सर्व करना है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह जूसी, डूबे हुए नरम, आपको सॉफ्ट पता चल रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बन के रेडी हुए हैं। आपने इनको इसी तरह सर्व करना है शीरे के अंदर, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप स्वीट डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, किसी के लिए गिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं। चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए इनकी सॉफ्टनेस का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और लाइट मीठे के। अगर आप चीनी तेज़ करना चाहते हैं तो अपनी शीरे में थोड़ी सी 1/2 कप चीनी तेज़ कीजिएगा, वरना ये इक्वल है, बैलेंस है। बहुत अच्छे रसगुल्ले बन के रेडी हुए हों। तो आपको उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। जिस को रेसिपी पसंद आई हो वो इसको लाइक ज़रूर करे, अपनों में शेयर ज़रूर करे। और अब मेरे चैनल पर जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दुआ की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको दुआ बताने जा रही हूँ कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, लेकिन अचानक से ये हो जाता है कि वही बच्चे ये कहने लग जाते हैं, मेरे अपने बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चे ये कहने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ याद है लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमारा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। तो कई बच्चों की पढ़ाई पे नज़र लग जाती है, उनके दिमाग पे नज़र लग जाती है। जो लायक बच्चे होते हैं उनके दिमाग पे, वैसे भी आप अपने बच्चों को ये दम कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत ही अच्छा दम है, आपने इसको ज़रूर करना है। तो देखिए मगरिब के बाद आपने ऐसा करना है कि मगरिब की नमाज़
नमाज़ पूरी कीजिए। उसके बाद हमने 19 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। अपने पास पानी रख लीजिएगा। 19 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद 3 बार हमने कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़नी है और 3 बार ही सूरह फ़लक पढ़नी है। उसके बाद अव्वल आखिर हमने दरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। उसके बाद पानी पर दम कीजिए और बच्चे को वही पानी पिलाइए। इंशाअल्लाह बच्चे के नज़र भी उतर जाएगी, उसको सबक याद होना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ाई में नालायक हैं उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह वो बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, उनका ध्यान पढ़ाई पर आ जाएगा। आजकल सारी माँओं का यह मसला है कि बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं, तो इंशाअल्लाह आप कंसंट्रेशन से कीजिए, अल्लाह से दुआ करके कीजिए, तो बच्चे आपके साथ इंशाअल्लाह पढ़ने लग जाएंगे। उम्मीद है आपको दुआ भी पसंद आई होगी। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा रखिए, दूसरों में आसानियाँ बाँटिए ताकि अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करिए। अल्लाह हाफ़िज़।